में जाने का हक होना चाहिए, मुसलमानों को मस्जिद में जाना है। जब फिर अगर हिंदू अपने हिंदुस्तान में जाके डर रहा है तो फिर तो लानत है हमारे ऊपर। में हमने अगर देश धर्म के आधार के ऊपर बांटा गया था, हमने उनको पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, तो उस समय मेरे हिसाब से मुसलमानों को यहाँ रखना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज़ सारी दुनिया में जग जाहिर है कि जितनी भी मस्जिदें बनी हैं ये सारी मंदिर तोड़ के ही बनी हैं। अगर उसका कोई केस लगता है तो जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ठीक है। उसका जो सर्वे है, अगर हम उसका सर्वे ही रोकते हैं तो ये संविधान के कितना खिलाफ है ये आप लोग समझते ही हैं। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही पुराने ट्रेनर हैं योगा के। सर, आपका नाम क्या है? कृष्णलाल गुप्ता जी, जो लुधियाना में हैं। दोस्तों, मैं आज कृष्णलाल गुप्ता जी से बात करके बताता हूं कि जो कुछ संभल में हो रहा है उस पर इनकी क्या राय है, क्योंकि बड़े दूर दूर से हिंदू लोग आ रहे हैं और वहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, पूरी पूजा अर्चना चल रही है। बहुत ज़्यादा इस बात का पूरे देश में चर्चा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई मंदिर 46 साल तक बंद था। क्या कारण है? क्या किसी मंदिर को खोलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, या किसी भी धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए किसी एक कौम से डरने की ज़रूरत है? इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा श्री गुप्ता जी से करके आपको दिखा। सर, आपका गुड नेम? कृष्णलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं, संभल में मंदिर जो मिला है उसके नीचे कुआं भी मिला है, एक मंदिर और भी मिला है, 3 कुआं भी मिल चुका। ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर 46 साल तक, 46 ईयर तक मंदिर बंद था और वहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी पुजारी की। ये क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने देश के अंदर, जो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, हिंदू बाहुल्य देश है, फिर भी एक मंदिर खोलने के लिए किसी पुजारी की हिम्मत नहीं पड़ रही है? इस पर आपकी क्या राय? ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, किसी धार्मिक स्थल को खोलने के लिए किसी पुजारी या किसी मौलवी या किसी पादरी या किसी जो भी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, उनको खोलने की हिम्मत नहीं, अगर किसी धर्म के धर्मगुरु को नहीं पड़ रही है, तो इस पर क्या कारण हो सकता है? ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है? इस पर क्या आपकी राय है? जय श्री राम। देखिए, जो संभल में हुआ है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कितने वर्षों से, लगभग 40 ईयर से अबाव वो वहाँ पर बंद पड़ा था मंदिर। देखने तो वो वहाँ पर गए थे कि उसकी तहकीकात करने गए थे, बिजली का कोई चक्कर था शायद, तो देखा तो अंदर मंदिर है, आगे दीवार कर रखी थी लोगों ने। ये किसी को भी इस तरह से दूसरे धर्म के ऊपर ऐसे प्रहार नहीं करना चाहिए। हर एक भारत देश का संविधान है जो सबको इजाज़त देता है कि अपने धर्म में रहकर आप अपनी जो अर्चना पूजा करना चाहते करो, परंतु दूसरों के साथ किसी प्रकार का भी नाजायज मतलब ना करो कि हम दूसरों के धर्म को, दूसरे के भाव को हम हनन कर सकें। और हाँ, और इसी तरह से ये जो इनको किस तरह से नाम दिया जाए कि ये दुर्घटनाएं जैसे देश में ये हुई है, और ऐसा तो कभी होना भी नहीं चाहिए। ये मतलब अपने देश में अगर हमारे मंदिर इसी तरह से मतलब कवर किए गए जैसे करके, मतलब दूसरे समुदाय को लोगों के द्वारा जो किया गया है, तो ये इस तरह की घटनाएं देश को तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं हैं। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ तो हम सेकुलरवादी राष्ट्र हैं, क्या सेकुलरिज्म हमारा यही है जो यहाँ पर संभल में देखने को मिल रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो सेकुलरिज्म का ढिंढोरा तो बहुत पीटा जाता है, परंतु उसको फॉलो शायद कम लोग करते हैं। तो भारत का संविधान, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति को एक उसने फ्रीडम दी रखी है कि अपने धर्म में जैसे मर्जी अर्चना पूजा करो, आपको कोई मुश्किल नहीं है। परंतु जो व्यक्ति नाजायज़ किन्हीं भी कारणों से दूसरों को, जैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफी देश की चेंज हो रही जा रही है, ये कन्वर्शन और एक साजिश के तहत हो रहा है, देश को वीक करने की कोशिश है। परंतु जो अपने हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं कोई काम नहीं करते कि किसी को किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत आए, कभी नहीं करते ऐसा। आपको क्या इस पर क्या लग रहा है कि जैसे जो कन्वर्ट हो रहे हैं अदर रिलीजन में, क्या आपको लग रहा है कि इससे सनातन धर्म
ऑन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? सनातन धर्म को तो अब मुगल नहीं वीक कर सके और क्या करेगा कोई, अंग्रेज नहीं वीक कर सके और क्या करेगा कोई। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं मुगल वीक नहीं किए, अंग्रेज नहीं वीक किए, लेकिन आप भी बताएं कि हर जनगणना में 5 करोड़ 10 करोड़ लोग घट जा रहे हैं, तो क्या ये वीक नहीं हो रहा, वीकनेस की तरफ नहीं जा रहा, तो कहाँ जा रहा? ये जो लोग लालची लोग हैं ना, जो पैसे के कारण बिक जाते हैं, उनका दोष बहुत बड़ा है। खरीदने वाला तो खरीद लेगा, परंतु बिकने वाले को सोचना नहीं कि मैंने बिकना कि नहीं बिकना। हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनकी कुर्बानियाँ हम देख सकते हैं, उन्होंने धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम लोग उनसे भी नहीं सीख पाते, चंद पैसों के कारण हम अपने आप को बेच देते हैं, तरह से ठीक है जी अपना कर लिया। तो अब जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि पैसे के कारण बेच दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पैसे की वजह से धर्म, सनातन धर्म वीक हो रहा है या कोई और कारण? हाँ, कारण और भी हैं। लोगों को, जैसे वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड का हमने सुना है कि वो जैसे इंटीरियर में जाएं, देश के इंटीरियर में जाते हैं ना जी, तो वो लोग इतने कमज़ोर हैं जिन्होंने कभी कोर्ट नहीं देखी। वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर सरकारों ने दे रखी है कि आप जहां अपना बोर्ड लगा दोगे वो वक्फ बोर्ड की। वो तो पार्लियामेंट को भी कह रहे हैं हमारा। हाँ, वो भी कह रहे हैं, राष्ट्रपति भवन को भी कह सकते हैं, इवन वो तो किसी को कह देंगे। हाँ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ये ऐसे कानून क्यों, ऐसे अधिकार कैसे दिए गए? और आप देखिए फिर जो आदिवासी लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये ज़मीन तो हमारी, हम वर्षों से हमारी है, आपकी कैसे हो गई, तो उनको कोर्ट के लिए केस करने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। देश में एक ही कोर्ट ऐसी है लखनऊ के अंदर जहां वक्फ बोर्ड के लिए आप लड़ाई कर सकते हो। वो आदिवासी जिसने ना शहर देखा है ना बस देखी, केस लड़ने तो दूर की बात, फिर उन लोगों को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर आपने ज़मीन बचानी है तो आप अपना धर्म बदल दो। सर आपका नाम? मेरा नाम मनु मग्गू है जी। मग्गू साहब ये बताएं, संबल के अंदर जिस संबल का नाम इतिहास में भी आता है कि भगवान कल्कि का अवतार संबल में ही होगा, उसका वर्णन भी है, 19 कुएँ हैं, बहुत सारे हैं। वहाँ पर एक मंदिर और मिला, 3 कुएँ भी मिले हैं जिनको ढक दिया गया, और भी बता रहे हैं अभी बहुत सारे कुएँ ढके गए हैं। 46 साल मंदिर खोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पुजारी की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, देश की जो विभाजन हुआ है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत हुआ है। जिस समय हमने, अगर देश धर्म के आधार के ऊपर बांटा गया था, हमने उनको पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, तो उस समय मेरे हिसाब से मुसलमानों को यहाँ रखना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज़ सारी दुनिया में जग जाहिर है कि जितनी भी मस्जिदें बनी हैं ये सारी मंदिर तोड़ के ही बनी है। अगर उसका कोई केस लगता है तो जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ठीक है। उसका जो सर्वे है, अगर हम उसका सर्वे ही रोकते हैं तो ये संविधान के कितना खिलाफ है ये आप लोग समझते ही हैं। दूसरे नंबर पे देख लो कि इस तरह की कई चीज़ें हैं। अगर आपने कृष्ण जन्मभूमि देखा हो तो आप उसको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर नीचे मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे आ गई, नीचे अगर आप रहते हो तो मैं आपके ऊपर कैसे रहने आ सकता हूँ। तो ये जो है ये बिल्कुल एक समझ लो कि एक नाजायज़ है, एक धक्केशाही है जो इन्होंने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया है। दुनिया में किसी भी धर्म के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता। क्या अमेरिका में हिंदुओं के लिए कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है? पाकिस्तान में कोई हिंदुओं के लिए पर्सनल हिंदू लॉ बोर्ड है? बांग्लादेश में आज क्या हाल हो रहा है? तो ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, सबसे पहले तो ये ख़त्म होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मंदिर है तो सारी मस्जिदें खुदवा दो, आप इस पर दावा नहीं कर सकते। कोई 1992 का कोई एक्ट है, मेरे को उसका नाम 1992 का एक्ट है, 1992 को, मेरे को उसका प्रॉपर नाम नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने खुद वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है और वक्फ बोर्ड वाले किसी भी ज़मीन का अपना दावा कर देते हैं। तो पार्लियामेंट को भी कहते हैं हमारा, वो पार्लियामेंट को कह देते हैं हमारा है। तो अगर इनका पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं होगा तो जब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। अच्छा साहब ये बताएं, वहाँ पर कुआं मिला है, हाँ जी, जिसमें 3 मूर्तियाँ भी मिली हैं, खंडित मूर्तियाँ मिली, एक पार्वती जी की है, 2 मूर्तियाँ और हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस तरह से किसी धर्म को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है जी। ये अब इसमें आप खुद देखिए ना कि आप ज्ञान व्यापरी का ही देख लीजिए। वहाँ पे जो कुआं मिला है उसके अंदर जो इन्होंने बिजू खाना बनाया हुआ था उसके अंदर हमारा शिवलिंग मिला है। तो इससे पता चलता है कि जितने भी इन्होंने मस्जिदें बनाई हैं ये सारे हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ताजमहल हमने बनवाया है,
ये जितने भी मुग़ल हैं ये सब अफ़गान से आए थे। अफ़गान में ताजमहल क्यों नहीं बना? ये वहाँ भी तो कुछ बना सकते थे। इसलिए ये इन्होंने क्या किया कि जो हमारे प्राचीन हिंदू मंदिर थे ये सारों को रेनोवेट किया इन्होंने। मुसलमानों का जो राज था वो साउथ में कम हुआ था, तो इसलिए साउथ में कहीं भी जितने भी हमारे मंदिर हैं वो आज भी उसी तरह ही पड़े हुए हैं। और नॉर्थ में इनका जो राज था वो ज़्यादा रहा था, इसलिए इन्होंने जो धक्केशाही की है ज़्यादा नॉर्थ में की। अच्छा ये बताएं कि हरिहर मंदिर है और जो जामा मस्जिद है उसको भी कहा जा रहा है कि वो हरिहर मंदिर है था, और उसको जो पहले अंग्रेजी टाइम में जब सर्वे हुआ था तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया कि हरिहर मंदिर ही था, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और इस पर आपकी क्या राय है? देखो भैया, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए नहीं माना, जिन्होंने ज्ञान वापरी के लिए नहीं माना, जो कृष्ण जन्मभूमि जो स्पष्ट नज़र आ रही है उसको नहीं मानते, तो ये हरिहर को कैसे मानते? आपका नाम साहब? अंकुश। अंकुश साहब ये बताएं कि संभल के अंदर 46 साल मंदिर बंद पड़ा था और अधिकारी बिजली के लिए गए, चोरी पकड़ने के लिए मंदिर देखे, खुलवाए ताला, जो मिट्टी पड़ गई थी हनुमान जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर। क्या हमारे डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि अगर दूसरे धर्म का बाहुल्य है क्षेत्र तो वहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो डर के नाते जा ही नहीं रहा अपने धार्मिक स्थान खोलने के लिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जाना तो चाहिए, जहाँ भी धार्मिक स्थान जो भी है वहाँ पे सबको जाना चाहिए। बाकी जो वहाँ का आप ये बताइए कि वो बता रहे हैं वहाँ के लोग वो डर के नाते पुजारी वहाँ नहीं जा रहे थे, इस पर आपकी क्या राय? डरने वाली क्यों, ऐसा उसके दिमाग में क्या आ गया? वहाँ की मेजॉरिटी देख के डरते होंगे जी, बट ऐसा डरना तो नहीं चाहिए। अभी बताइए कि फिर हमारी सरकार क्या कर रही है कि जो एक धर्म दूसरे धर्म से डर रहा है? मैंने भी नहीं अभी ज़्यादा पढ़ा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के राज में वो मंदिर खुला है जो कि 78 से बंद पड़ा था, तो क्या पीछे की सरकारें क्या कर रही थी? इस पर आपकी क्या राय? मेरे को इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। सर आपका नाम? अंकुश जिंदल। अंकुश जिंदल। जिंदल साहब ये बताएं कि संभल के अंदर 46 साल मंदिर बंद पड़ा था, किसी पुजारी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्या कारण ऐसा है? क्या हमारी डेमोक्रेसी का यही अर्थ है? भाई, सबको हक होना चाहिए अपना, सबके हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई हैं, सबको अपना हक होना चाहिए, सबको अपना धर्म अपनाने का, हर चीज़ जगह जाने का सबको हक होना चाहिए। हिंदुओं को मंदिर में जाने का हक होना चाहिए, मुसलमानों को मस्जिद में जाना है। जब फिर अगर हिंदू अपने हिंदुस्तान में जाके डर रहा है तो फिर तो लानत है हमारे ऊपर। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात करके मैं आपको दिखाया हूँ, जिसमें गुप्ता साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।